नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार यानी आज SC/ST कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने 22 दिसंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है। सीबीआई की टीम ने अब निर्णय कोर्ट पर छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 जनवरी तक जवाब मांगा है और याचिका को सुनवाई के लिए 7 जनवरी को पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। जनहित याचिका में अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है और कहा गया है कि इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी आज बड़े स्तर पर किसानों से संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि जितना ये वादा करते हैं उतना कभी कर्ज माफ नहीं करते थे। इसका फायदा कांग्रेस के करीबी और रिश्तेदारों को मिलता था। ये सिर्फ बड़े किसानों का कर्ज माफ करते थे और समझते थे अपना काम पूरा हो गया। पाकिस्तान अब रूस की मदद से 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण करने जा रहा है। इससे पाकिस्तान लिक्विफाइड गैस के और ज्यादा टर्मिनल ऑपरेट कर सकेगा। पाकिस्तान और रूस के बीच हुए समझौते के तहत रूसी कंपनियां कराची के कासिम बंदरगाह से पंजाब प्रांत के कसूर तक लंबी 1122 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए लिक्विड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। बीते महीनों में कांग्रेस के अंदर ही विरोध के सुर उठे थे। अब मामले सुलझाने के लिए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आगे आई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल से एक हफ्ते तक सोनिया कांग्रेस के कई नेताओं से मिलेगी। इसमें उनकी शिकायतों के अलावा पार्टी के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक मीटिंग में राज्य और केंद्रीय स्तर के नेताओं से चर्चा होगी। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का 23वां दिन है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। ठंड देश में अब लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान और पंजाब में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टेम्परेचर सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे आने पर यह अलर्ट जारी किया जाता है। राजस्थान में जैसलमेर के चांदन इलाके में बीती रात टेम्परेचर -1.5 डिग्री रह गया। कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के कई इलाकों में भी टेम्परेचर माइनस में जाने से वहां बर्फ जमने लगी है। इसरो अगले 8 महीने में पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। बेंगलुरु में अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े स्टार्टअप पिक्सेल इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आनंद इसरो के PSLV C51 रॉकेट के जरिए अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसान कानूनों का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये जो कृषि कानून लाए गए हैं वो रातों रात नहीं लाए गए हैं। पिछले 20-22 सालों में हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। पीएम ने कहा कि बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं बनाए गए। पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। उपभोक्ताओं को फाइनेंस, बीमा, बैंकिंग क्षेत्र में 2020 में कई बड़ी सौगात मिली है। इनमें NEFT, RTGS की 24 घंटे 7 दिन सुविधा, रुपए और UPI लेन देन पर शुल्क हटाना शामिल है। बंद बीमा पॉलिसी शुरू कराने के लिए अब ज़्यादा वक्त और शादी, शिक्षा या बीमारी के लिए इससे धन निकालने की व्यवस्था भी शुरू हुई है। इनकम टैक्स की कई नई वैकल्पिक प्रणाली भी इसी साल शुरू हुई है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने हर राज्य को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये नोडल ऑफिसर हर अस्पताल में फायर सेफ्टी की ऑडिट करेगा और हर महीने राज्य को रिपोर्ट सौंपेगा। कोर्ट ने कहा कि जिन हॉस्पिटल ने अभी तक फायर NOC नहीं ली है वो तत्काल ले ले। कोर्ट ने कहा कि अगर 4 हफ्ते के भीतर अस्पताल फायर NOC नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करे। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसान इन कानूनों को रद्द करने से कम पर तैयार नहीं है। वहीं विपक्षी पार्टी किसान कानूनों को काला कानून बताते हुए सरकार की आलोचना कर रही है और सरकार से कानूनों को वापस लेने की बात कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,800 नए मामले सामने आए हैं। 31,087 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 338 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 95,20,827 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,44,789 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 3.5 लाख से नीचे है। इस समय देश में 3,13,000 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के साथ 95.40% पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी भारत में तैयार की जा रही है। इसे लेकर रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल दिमित्रिव का कहना है कि रूस अपने स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन के पहले नमूनों का परीक्षण कर रहा है, जो भारत में उत्पादित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के खिलाफ कथित अवमाननाजनक ट्वीट करने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचित तनेजा को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।